वेलकम टू माय चैनल मैथ्यू वाईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ज्योग्राफी का ऑल ऑब्जेक्टिव पार्ट वन तो पढ़ चुके थे। इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 55 क्वेश्चन तक पहले बता चुके थे। इस वीडियो में 56 से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का रंग क्या होता है। तो पृथ्वी का रंग मतलब नीला रंग हो जाता है इसकी उपस्थिति में। किसकी? जल की उपस्थिति में, वृत्त जल की उपस्थिति में पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, मतलब नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। अगला 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। तो 96.5% से 96.6% तक महासागर में निहित है। 96.5 मतलब 96.5 से 96.6 महासागर में निहित है। अगला नंबर 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का सेकेंड बढ़ता है मतलब। तो किसकी उपस्थिति में। तो आर्सेनिक जो तत्व है उसकी उपस्थिति में होता है, आर्सेनिक की उपस्थिति में होता है बिहार के अति जल दोहन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 नंबर, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनवाया गया है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनवाया गया है। सतलज नदी पर बनवाया गया था भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60, सरदार सरोवर बांध किसने बनवाए थे। तो सरदार सरोवर बांध मतलब किस नदी पर बना हुआ है, मतलब बनवाए गए किस नदी पर बनवाए गए थे। तो नर्मदा नदी पर बनवाया गया था सरदार सरोवर बांध। अगला 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नर्मदा नदी किस राज्य में है। तो नर्मदा नदी गुजरात राज्य में अवस्थित है, स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला क्या कहता है, 63 नंबर, सबसे अधिक वर्षा कहाँ और किस राज्य में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में पहले होती है। तो मेघालय में होती है। और मानसिन राम में जो होता है सबसे अधिक वर्षा होती है। और कितना होता है, तो यहाँ देखिए गलती से टाइपिंग हो गया, ये नहीं होगा, 1187 सेंटीमीटर होता है मेघालय में वर्षा। और उसके बाद मतलब यही है चेरापूंजी, मेघालय में ही पड़ता है चेरापूंजी, जहाँ 850 सेंटीमीटर पड़ता है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, NGO का पूरा नाम क्या है। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल NGO का फुल फॉर्म नाम है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 65 नंबर, सोन नदी का निर्माण कब हुआ था। तो सोन नदी का निर्माण 1874 ईस्वी को हुआ था। अगला 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोन नदी की लंबाई कितनी है। सोन नदी की लंबाई 130 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई 130 किलोमीटर है। और FAO का पूरा नाम, तो FAO का फुल फॉर्म क्या नाम है,
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशनल। अगला नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देश में कुल कितना वन छेदित क्षेत्र है। तो वन छेदित क्षेत्र कितना है? 25.11 वन छेदित क्षेत्र है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोन नदी का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? मतलब किनके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था सोन नदी का निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसी संस्था है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संस्था है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर, भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है? तो विस्तार कहेगा तो 19.27%। 2001 ईस्वी से अभी तक 19.27% वन का विस्तार हुआ है। अगला 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार कितना हुआ है? वनों का विस्तार रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत हुआ है? तो 20.55% हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव हुआ है? तो बिहार में कितना प्रतिशत हुआ है? तो 7% हुआ है विस्तार। अगला 74 नंबर क्या? पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासियों जिले में देश का कुल कितना क्षेत्र का कितना प्रतिशत बना है? तो 60.11। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि का परिवर्तित हुआ है? तो कृषि भूमि का कितना परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 किलोमीटर अभी तक मतलब वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ मतलब परिवर्तित हुआ है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? संविधान की धाराएं 21 क्या कहता है? 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक NGO की वैनिक रिपोर्ट क्या है? वैनिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार हुआ है? तो 4 अरब हेक्टेयर जो था वो NGO का वैनिक रिपोर्ट अनुसार इतना हुआ था विस्तार भूमि का। अगला 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 कहेगा तो अफ्रीकीय कन्वेंशन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। मयूर मतलब मोर या मयूर है। अगला 82 नंबर क्वेश्चन क्या है?
मैंग्रोव वंश का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक सुंदरवन में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेस्ला का उपयोग किस में होता है? तो टेस्ला का उपयोग कैंसर का उपयोग में टेस्ला का प्रयोग किया जाता है। यह पौधा टेस्ला जो है टेस्ला पौधा ये आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश नामक जगह में पाया जाता था, लेकिन अब नहीं पाया जाता है। अगला क्या है? 84 नंबर क्या है? चरक का संबंध भारत से। चरक एक चिन्ह है जो भारत से संबंधित रखता है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीलगिरी जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो नीलगिरी जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्या कहता है? नंद देवी जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नंद देवी जयमंडल अवस्थित है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है, नौकरेखा जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 88 नंबर क्वेश्चन, मानस जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो मानस तो आसाम में है। आसाम में मानस जयमंडल अवस्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिमलीपाल जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो सिमलीपाल जयमंडल अवस्थित है उड़ीसा में सिमलीपाल अवस्थित है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डिकसाइकोप जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में अवस्थित है। मानस भी यहीं भी स्थित है। मानस अवस्थित है असम में। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? देवांग जयमंडल देवांग जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है देवांग जयमंडल। अगला 91 नंबर क्या? पंचमढ़ी जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो पंचमढ़ी जयमंडल अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अस्थाई मलाई जयमंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है अस्थाई मलाई। केरल में स्थित है। अगला 93 नंबर, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी को हुआ था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी को हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1971 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो बेटल्ड कन्वेंशन हुआ था। बेटल्ड या बेटलोस कन्वेंशन हुआ था। 1968 ईस्वी कौन हुआ था बताए थे अभी? तो अफ्रीकी हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में और 1971 में तो बेटलोस। अगला नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेड़ एक विशेष असीमित दयालु एवं उदारपूर्ण जीवधारी, यह कथन किसने दिए थे? तो यह महात्मा बुद्ध ने दिए थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 487 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म।
अगला 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम चिपको आंदोलन किसने शुरुआत किए थे? तो सर्वप्रथम चिपको आंदोलन अमृता देवी ने शुरुआत किए थे। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया, लेकिन सर्वप्रथम पूछेगा तो अमृता देवी होगा और ऐसे पूछेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। और अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन, अमृता देवी चिपको आंदोलन कब शुरू किए थे? तो अमृता देवी चिपको आंदोलन 1731 ईस्वी में शुरू किए थे और सुंदरलाल बहुगुणा ने 1972 ईस्वी को 1972 में किए थे। बस आज का ऑब्जेक्टिव इतना ही। अगला वीडियो ज्योग्राफी का पार्ट 3 में वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के बारे में आएगा।